स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से माय लाइफ एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो कि बाइक के बारे में है। यदि आप कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं या ले चुके हैं या नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी यदि नई आपके पास कोई बाइक है तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये इंट्रो आप जैसे देख रहे हो, ये व्यू यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 3 पर। हाईवे देखते ही हमारी इच्छा होती है कि हम बाइक को टॉप स्पीड में खींचें, और ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं और इस तरह की हरकतें करके वो अपनी गाड़ी को लंबी उम्र उसकी खो देते हैं। तो होता क्या है कि यदि आप कोई नई बाइक परचेस करते हैं तो उस बाइक के भी कुछ रूल्स होते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 30, 40, 50 की स्पीड आपको नॉर्मली चलानी है। कभी 40 की चलाओ, कभी 50 की, कभी 60 की। लेकिन आप उससे ऊपर यदि आप जाओगे तो उससे क्या हो कि आपके जो इंजन के पार्ट्स होते हैं वो घिसते हैं। तो इनको ये अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब नई बाइक लेते हैं तो उनके जो पार्ट्स है वो पूरी तरह से एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते, मतलब उनका जो जोड़ है वो मजबूत नहीं रहता है। बहुत जल्दी इंजन गर्म हो जाना, ऑयल गर्म हो जाना। तो इस तरह की समस्या स्टार्टिंग में आप तेज़ बाइक चलाओगे तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी, और ऐसा करने से आपके इंजन की उम्र जो है वो कम हो जाती है। तो इसी के साथ अभी आप ये देखिए यहाँ का व्यू अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इंजन के बारे में कि आप कभी भी नई बाइक यदि परचेज़ की है तो कभी भी उसको ओवर स्पीड बिल्कुल भी ना करें। चाहे आप सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे पर, स्पीड उसकी लिमिट ही रखें। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप येलो लाइट लगातार मेरी गाड़ी में जल रही है, तो इसका ये कारण है कि आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है। फ़िलहाल तो मेरे इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैं शोरूम पर दिखा चुका हूँ। फर्स्ट सर्विस में इसको ठीक करवाने का मैंने बात किया है, क्योंकि अभी डायरेक्ट कनेक्ट है ये बैटरी से, इसलिए लाइट जल रही है। तो कभी भी स्पीड में नहीं चलाना है। यदि चलाएंगे तो आपको उसका परेशानी आपको इन फ्यूचर हो सकती है। स्टार्टिंग में आप चलाओ, फर्स्ट सर्विस तक चलाओ, सेकंड सर्विस तक आप नॉर्मली उसको 30, 40, 50 की स्पीड चलाओ, और उसके बाद यदि आपकी इच्छा है तो आप उसको चला सकते हैं। स्टार्टिंग में अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से इस बाइक में किसी भी तरह से मुझे कोई परेशानी नहीं फील हो रही है। इंजन में से किसी प्रकार कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 350 किलोमीटर मेरी बाइक अभी तक चल चुकी है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के। तो हाईवे पर तो अक्सर यही देखा गया है कि जोश में हम आकर ओवर स्पीड कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो गाइस जैसे कि आप देख ही रहे हो कि स्पीड मेरी 50 से 60 की है, लेकिन ये जो स्पीड है ये सिंगल सीटर स्पीड नहीं है, ये डबल सीटर स्पीड अभी फ़िलहाल चल रही है। मतलब कि हम 2 जन इस बाइक पर फ़िलहाल बैठे हुए हैं, एक मैं और मेरे पीछे एक बंदा और बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर 2 बंदे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह उसके दोनों को मिलाकर स्पीड जो आ रही है वो 50 से 60 के बीच में आ रही है। यानी कि बाइक थोड़ा बहुत पावर ज़्यादा यूज़ कर रही है, क्योंकि इस पर हम 2 लोग बैठे हुए। यदि आप 3 लोग बैठे होगे तो इसमें पावर की इंजन की ज़्यादा पावर लगेगी और गाड़ी इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा जनरेट करेगी। तो अलग अलग तरीके से आपकी स्पीड मेंटेन होती है सिंगल में, डबल पे और थर्ड में। और जैसे कि स्मूथनेस तो बहुत ही बढ़िया है डबल में, फिर भी चल रही है नॉर्मली, कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप देख ही रहे हो पीछे जो बंदे बैठा हुआ है वो भी बढ़िया आराम से कंफर्टेबल बैठा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। बाइक भी बड़ी स्मूथली चल रही है, 50 से 60 के बीच में चल रही है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस मैं इसकी एवरेज की यदि बात करूँ, इसका माइलेज के बारे में, तो वो भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है मेरे अनुसार। आपको भले ही यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स के जरिए आपको पता चल रहा होगा कि एवरेज क्या निकल रहा है, माइलेज क्या निकल रहा है, कितना निकल रहा है, तो वो उनके अनुसार जो भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे अनुसार जो एवरेज है मेरा 50 से 55 में सिटी राइड में बहुत ही बढ़िया निकला हुआ है। यानी कि जब मैंने बाइक लिया था तब मैंने लगभग 10 लीटर समथिंग भरवाया था, तब से लेकर अभी तक मैंने इसमें फ्यूल नहीं डलवाया है।
350 से ऊपर मेरी बाइक अभी तक चल चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो यही मान सकते हैं कि अभी 50 से 55 के बीच में मेरा अभी फ़िलहाल न्यू बाइक के हिसाब से एवरेज चल रहा है। आगे जो क्या एवरेज मिलेगा फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के बाद में, वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल बहुत एंजॉयबल ये राइड है। तो अभी हम हाईवे से बाहर आ चुके हैं। अभी एक जैसे गांव में यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात से आगाह करना चाहूँगा कि यदि आप किसी गांव में प्रवेश करते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना। हाईवे सिटी में तो ठीक है कि आप अचानक से बाइक तेज़ चलाओ या धीरे चलाओ, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे हमारी मेंटलिटी जो रहती है वो हम सेट रहती है उसके हिसाब से। लेकिन गांव में यदि आप ट्रैवल कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो उसमें आपका मेंटलिटी कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकती है, क्योंकि आप अपन क्या करते हैं कि थोड़ी सी रूट हमको मिलता नहीं कि हम रेस खींच देते हैं, तो लेफ़्ट राइट से कोई भी अचानक आ जा सकता है, आपकी बाइक के सामने आ सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जब भी आप गांव जैसे इलाके में आप यदि राइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी स्पीड थोड़ी मेंटेन कर ज़रूर चलिए। तो गाइस, लास्ट वीडियो जैसे आपने देखा ही होगा पार्ट 1 में, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ ऑफ रोड राइड के बारे में आपको बताया था कि वो ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। सिर्फ ऑफ रोड बाइक ये था कि कच्चे जो रास्ते रहते, गड्ढे भरे हुए रास्ते जो रहते हैं, उसमें आपकी बाइक किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि आपका जो इंजन गार्ड रहता है, सामने की तरफ इंजन के नीचे गार्ड जो लगा हुआ है, यदि आप बड़े गड्ढों में यदि आप बाइक को कुदाते हैं या चढ़ाते हैं अचानक स्पीड के साथ में थोड़ा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका इंजन गार्ड जो है वो टूटने का डर रहता है, खतरा है उस चीज़ का। तो कोशिश यही कीजिएगा कि यदि आप ऐसे रास्तों पर यदि आप राइड करते हैं, तो वहाँ पर स्पीड बहुत ही कम रखें, ताकि आपके इंजन गार्ड पर कोई खतरा ना हो। बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ गाइस, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी की सेफ्टी जो होती है वो हमारे हाथ में होती है। एक्चुअली क्या है कि कुछ दिनों पहले मुझे एक पुलिस वाले अंकल मिले थे। उनसे मुझे पता चला कि पल्सर जैसी गाड़ियाँ जो होती है, या फिर इससे ऊपर की जो गाड़ियाँ होती है, हेवी गाड़ियाँ होती है, महंगी गाड़ियाँ जो होती है, इनका हमें बहुत ख्याल रखना होता है, यानी कि इनकी सेफ्टी करनी ज़रूरी है, क्योंकि इन ऐसी गाड़ियों को चोरों से बचाना बहुत ज़रूरी है। चोर इस तरह की गाड़ियों को चुराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और रिस्क लेकर भी ऐसी गाड़ियों को ज़रूर चुराते हैं। तो अपनी गाड़ी अपने हाथ में, ठीक है, सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्लो करके आपको दिखाया है, वो इसलिए क्योंकि कि आप सस्पेंस से यदि देखोगे, गाड़ी के अगले शॉकअप जो होते हैं वो देखोगे, पिछले देखोगे, तो यहाँ पर बहुत ही खड्डे जो है उबड़ खाबड़ हैं। रास्ता समतल नहीं होने की वजह से मतलब ज़्यादा हमें जो डच के लगते हैं, तो वो बहुत कम हो जाते हैं। सस्पेंशन मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया इको ब्रेकिंग सिस्टम है। आप पिछला ब्रेक लगाओगे तो अगला ब्रेक भी लगेगा, दोनों ब्रेक साथ में लगते हैं। उसके बाद यदि अलग से आप चाहते हो डिस्क ब्रेक लगाना, तो वो आप अलग से लगा के बाइक को तुरंत कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है सिटी में, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक 350 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। तो सिटी का जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे ये बहुत ही बढ़िया ये ब्रेकिंग सिस्टम जो दिया है कंपनी ने, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। बाइक बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो जाती है बिना किसी परेशानी के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अक्सर क्या होता है कि सिर्फ डिस्क ब्रेक होने से हम अचानक डिस्क ब्रेक मार देते हैं, लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं गाड़ी स्लिप होने के भी डर लगते हैं। लेकिन दोनों ब्रेक साथ में यदि लग रहे हो तो इस तरह की परेशानी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। यहाँ पर जिस तरह से आपको अलग अलग व्यूज़ दिखाए गए हैं, फ्रंट व्यूज़ और रेयर व्यूज़ जो है पूरी बाइक के साथ में, आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।
और दोस्तों नए हो ये चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के और भी बेहतरीन बढ़िया एडवेंचरस वीडियोस आपको देखने को मिल सके। और जैसे मैंने बताया था कि पहला वीडियो हमारा पार्ट 1 था और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और इसका अभी पार्ट 3 बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं एक नए एडवेंचर पर ले जाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब हम उसी जगह पर पहुंच चुके जहां पर हमने फर्स्ट वीडियो शूट किया था पार्ट 1 का, उसी जगह पर पहुंच चुके हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो जाने से पहले आपसे फिर से कहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जो भी आज मैंने आपको कुछ बातें भी आपको बताई है, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।